वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में हम 36 से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा के। कैसे सिद्ध होगा यहाँ पे समझो। हम लोग कह सकते हैं सेक थीटा और माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा बाई, यहां पे सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा आ गया। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये आपको आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसका होल स्क्वायर, यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा लघुत्तम आ जाएगा। कॉस थीटा क्या आ गया? एलसीएम। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और ये आपको आ गया कॉस थीटा से कॉस थीटा, ये आपको आ गया साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा आ जाएगा कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बार बताओ कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां से आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको यह पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा और गुने 1 माइनस साइन थीटा, तभी तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना होगा। और बट्टा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया, तो यहां से हमें कितना आ गया? यहां से हमको आ गया 1 माइनस साइन थीटा अब बट्टा 1 प्लस साइन थीटा। और हमें प्रूफ क्या करना था? तो प्रूफ हमें करना था 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये आरएचएस आ गया। तो फाइनली हमको एलएचएस आरएचएस के बराबर मिल गया और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि कॉस 70 डिग्री बट्टा साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बट्टा साइन 31 डिग्री और माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री ये बराबर होगा 1 के। अब कैसे सिद्ध होगा? यहां पे देखो, हमें एलएचएस दिया गया है कॉस 70 डिग्री बट्टा साइन 20 डिग्री जोड़ कॉस 59 डिग्री बट्टा साइन 31 डिग्री माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। समझने की कोशिश करो। अब एक बात बताओ कि कॉस 70 डिग्री है, कितना है? कॉस 70 डिग्री। अगर इसको कॉस 90 माइनस 20 लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 में से 20 करने पे 70 आ जाएगा। यहां से आपको आ जाएगा 90 और माइनस 20 लिख सकते हैं और बट्टा आ गया आपको साइन 20 जोड़। अब कॉस 59 डिग्री है। अब एक बात बताओ, इसको 90 माइनस 31 करेंगे तो 59 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं 90 और माइनस 31 और यह बट्टा आ जाएगा साइन 31 के माइनस 8 और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है। अब इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब आपने एक फॉर्मूला याद कर रखा होगा, क्या?
कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब कॉस 90 माइनस थीटा ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा, मतलब साइन 20 डिग्री, बट्टा आ जाएगा साइन 20 डिग्री। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यह आ जाएगा साइन 31 डिग्री, और ये बट्टा आ जाएगा साइन 31 डिग्री, और माइनस आ जाएगा 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब एक बार बताओ कि साइन 20 डिग्री और साइन 20 डिग्री कट जाएगा, साइन 31 साइन 31 कट जाएगा, यहां से भी एक आ गया, यहां से भी एक आ गया, -8 गुने कॉस 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको आप यहां से लिख सकते हो 1 और 1 2 -8 गुने 1/2 दूना 4, क्योंकि 1 का वर्ग करने पे 1, 2 का वर्ग करने पे 4, यहां से 4 1 कम 4, 4 दूना 8 आ गया, यहां से आपको आ गया 2 - 2, और 2 - 2 किसके बराबर हो गया, 0 के। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि 0 के बराबर करना है, तो हमें RHS मिल गया। हम यहां से कह सकते हैं कि LHS बराबर हो गया RHS के, और यही तो हमें प्रूव करना था। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर का। कैसे होगा, यहां पे समझो। हमें LHS में दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक चीज समझो, यहां से हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा से न्यूमरेटर को भी और 1 माइनस कॉस थीटा से डिनोमिनेटर को भी गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस, यहां पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, बट्टा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कैसे, क्योंकि a स्क्वायर करने पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं, ये आपको आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बच्चा 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां से कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें यह बात का जवाब दो कि इसको एक साथ स्क्वायर में रख सकते हैं, क्योंकि अंश का भी स्क्वायर है और हर का भी स्क्वायर है। यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं एक साथ 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखो कि 1 बट्टा कॉस थीटा मतलब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ भी तो यही करना था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहां से कितना मिल गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये RHS के बराबर हो गया और प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो और a प्लस बी बड़ा हो जाए 0 डिग्री से, छोटा और बराबर हो 90 डिग्री के, और कहा गया कि a बड़ा हो जाए b से, तो a और b का मान ज्ञात करिए। हमें a और b का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पे समझो। यहां पे देखो कि हमें यह पता है कि tan a प्लस बी, और ये बराबर है किसके, √3 के।
अब आपको पता होना चाहिए, यहां से tan a प्लस बी तो हमें दिया गया है, लेकिन ये आपको जानकारी में होनी चाहिए कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू √3 के बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 के बराबर होता है, इसका मतलब √3 के जगह पे अगर हम tan 60 डिग्री लिख लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो tan से tan तो कट गया, तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया a प्लस बी 60 डिग्री का। इसको आप मान लो समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यह दिया गया है tan a माइनस बी, और ये बराबर दिया गया 1/√3 के। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan a माइनस बी, और ये बराबर हो जाएगा। और आपको ये पता होगा कि 1/√3 tan कितना डिग्री के बराबर होता है। अब बोलोगे सर tan 30 डिग्री के बराबर होता है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। tan से tan को आप काट लो, तो यहां से आपको कितना आ गया, यह आपको आ गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब अगर इसको जोड़ोगे तो यहां से देखो कि b प्लस का और b माइनस का ये तो कट जाएगा, तो a और a को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 30 और 60 90 के। यहां से हमें a किसके बराबर आ गया, a हमको आ गया 90/2, या आप कह सकते हो 45 डिग्री की। अब आप a का मान किसी एक समीकरण में रख लो ताकि b का वैल्यू पता कर सको। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर अब a की जगह पे कितना आ जाएगा, 45। तो 45 अब प्लस b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45 मतलब 15 डिग्री। तो फाइनली हमें a और b का मान आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, a और b का मान पता करें। हम लोग कह सकते हैं अतः a बराबर आ गया 45 डिग्री और b बराबर आ गया 15 डिग्री। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित का मान निकालिए, साइन 18 डिग्री और कॉस बट्टा कॉस 72 डिग्री। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। हमें दिया गया है साइन 18 डिग्री और बट्टा कॉस 72 डिग्री। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अब बताओ कि 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72, क्योंकि 90 माइनस 72 करने पे 18 आएगा। यहां से आपको आ जाएगा 90 और माइनस 72, और बट्टा कितना है, कॉस 72। और आपको इतना फॉर्मूला पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये कितना आ गया, कॉस 72 बट्टा आ जाएगा कॉस 72। अब कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल कर लो, ये आपको 1 के बराबर आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है tan 26 बट्टा कॉट 64, tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। अब समझने की कोशिश करो। अब tan 26 को हम tan 90 माइनस 64 कर सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 64 करेंगे तो 26 डिग्री आएगा। इसको हम लोग यहां से कह सकते हैं tan 90 माइनस 64, और ये बट्टा आ गया कॉट 64 डिग्री के। अब देखो कि tan 90 माइनस 64 करने पे 26 आ जाएगा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। यहां से आपको कितना मिल गया, कॉट 64 डिग्री और बट्टा कॉट 64 डिग्री। अब कॉट 64 से कॉट 64 कट गया, तो यहां से कितना आ गया, 1 आ गया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ लिया गया
कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 48 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 अगर घटा दिया जाए तो 48 आ जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री। अब इतना आपको पता होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहां से आ जाएगा ये साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 माइनस साइन 42 ये आपको 0 के बराबर आ गया। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब एक बात बताओ, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 में से अगर 59 को घटा दिया जाए तो 31 आ जाएगा, मतलब हम लोग कॉसेक 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59, ओके, और माइनस सेक 59 डिग्री। तो यहां से देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है फॉर्मूला, तो यह आ जाएगा कितना, सेक 90 डिग्री सूत्र से, सॉरी सेक 59 डिग्री। यहां से कितना आ गया, सेक 59 डिग्री और माइनस आ जाएगा सेक 59 डिग्री। अब सेक 59 माइनस सेक 59 कितना आ जाएगा, 0, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिखाइए कि टेन 48 डिग्री गुने टेन 23 डिग्री गुने टेन 42 डिग्री और गुने टेन 67 डिग्री बराबर 1 की होगा। हमें क्या करना है, दिखाइए मतलब सिद्ध करिए, सिद्ध करना है। फर्स्ट में हमें दिया गया है टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री और बराबर 1 के होगा। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से हमें LHS बराबर आ गया टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। चलो अब इसको चेंज कर लो। अब बताओ टेन 48 डिग्री है, अब 48 को क्या लिख सकते हो, अगर 90 माइनस 42 करें तो 48 आ जाएगा, तो मतलब हम टेन 48 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 42, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और टेन 23 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो टेन 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में से अगर 67 को घटा दिया जाए तो 23 आ जाएगा। और इसके बाद टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो, आपको इतना फॉर्मूला से पता होगा कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इसका मतलब यहां पे कितना आ जाएगा, कॉट 42 डिग्री। और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कितना आ जाएगा, कॉट 67 डिग्री, गुना में है। अब इसके बाद टेन 42 डिग्री और इंटू टेन 67 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/टेन थीटा, मतलब 1/टेन 42 डिग्री, गुने कॉट 67 को 1/टेन 67 गुने टेन 42 डिग्री गुने टेन 67 डिग्री। अब यहां पे देखो कि टेन 42 से टेन 42 को काट सकते हो, टेन 67 को काट सकते हो, ये कितना आ गया, 1, और ये RHS के बराबर आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या करना था, सिद्ध करना था, तो फाइनली हमको LHS बराबर आ गया RHS के, ओके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां पे हमको दिया गया है cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री। cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52, माइनस साइन 38 और साइन 52, और ये बराबर किसके होना चाहिए, ये बराबर होने चाहिए
0 के। ओके, अब यहां पे सॉल्व कर लो। LHS बराबर हो जाएगा cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। अब एक को चेंज करो, हम लोग cos 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52, क्योंकि 90 माइनस अगर 52 करें तो 38 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 52, और इसको ऐसे ही रहने दो cos 52 माइनस साइन 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52, यहां से आपको आ जाएगा 90 माइनस 52 गुने साइन 52। अब समझो, अब आपको यह पता है कि cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, इसका मतलब ये आपको साइन 52 डिग्री आ जाएगा, और गुने cos 90 माइनस थीटा ये कितना आ जाएगा, साइन 52, और ये कितना आ जाएगा, cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा, तो यह आ जाएगा cos 52 गुने साइन 52, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 52 माइनस cos 52, या साइन 52 इंटू cos 52, ये कितना आ जाएगा, दोनों सेम टर्म है तो माइनस करने पे 0 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था बराबर सिद्ध करना है, ये RHS के बराबर आ गया और ये फाइनली प्रूव हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। अब एक बात बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 2a है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। अब एक बात बताओ कि cot 90 माइनस थीटा करने पे tan थीटा आ जाता है, इसका मतलब cot 90 माइनस 2a करेंगे तो वो tan 2a के बराबर आ जाएगा, और ये बराबर आ गया आपको cot a माइनस 18 के। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये cot है, ये क्या है, cot है, cot से cot कट गया, तो यहां से कितना आ गया 90 माइनस 2a, और 90 माइनस 2a बराबर आ गया किसके, a माइनस 18 के। या आप इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 और प्लस 18, और ये बराबर किसके आ जाएगा, a अब प्लस 2a के। 90 और 18 करेंगे 108 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 3a के। या आप यहां पे लिख सकते हो a बराबर आ जाएगा 108 बट्टा 3, 3 तिया 9, 3 छः के 18, a कितना आ गया 36 डिग्री। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था a का मान निकालने के लिए, a बराबर आ गया 36 डिग्री। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b 90 डिग्री का होगा। कैसे सिद्ध करेंगे, यहां पे देखो, हमें यह दिया गया है कि tan a बराबर है cot b के। अब एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a। अब बताओ कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, मतलब cot 90 माइनस a करने पे tan a आ गया होगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, cot b के। यहां से देखो कि आप cot और cot को काट सकते हो, हमें कितना आ गया, हमें आपको आ गया 90 माइनस a बराबर किसके, तो b के। या आप इसको लिख सकते हो 90 बराबर a प्लस b, क्योंकि ये a इस तरफ जाएगा तो प्लस बन के जाएगा, तो b अब प्लस a आ गया, या जिसको हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो फाइनली यहां से हमें क्या मिल गया, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री
जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे यहां पे समझो। हमें दे रखा है कि सेक 4a बराबर हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री के। अब देखो कि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, इसका मतलब कॉसेक और 90 माइनस 4a अगर किए होंगे तो ये बराबर किसके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको सेक 4a के। बातें समझ में आ रही है। और ये बराबर आ जाएगा कॉसेक a माइनस 20 के। अब कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20 के। इसको हम लोग इस तरफ लेकर के आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो मतलब 90 अ प्लस 20 बराबर हो जाएगा a अ प्लस 4a के। 90 और 20 करेंगे तो 110 आ जाएगा और ये 5 a के बराबर आ जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं a बराबर आ जाएगा 110/5। 22 पंचे 110, a कितना आ गया 22 डिग्री के बराबर। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था a का मान ज्ञात करिए, तो a का मान 22 डिग्री आ गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करिए। अब एक चीज देखो, ये हमको दिया गया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, अब 90 में से कितना माइनस करने पे 67 आ जाएगा, तो आप 90 माइनस 67 कर लो। 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, तो 90 माइनस 23 करेंगे 67 आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 75। अब देखो कि 90 माइनस 75 करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसको हम यहां से लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमें यह पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहां से आपको आ जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यह आ जाएगा आपको साइन 15 डिग्री। हमें क्या पूछा गया, त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है 0 और 45 के बीच। अब देखो 23 डिग्री भी 0 और 45 डिग्री के बीच आएगा और 15 डिग्री भी 0 और 45 के बीच आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यहां से आप देयरफॉर का साइन हटा करके इक्वल टू का साइन ले लो, क्योंकि देयरफॉर का साइन हम लोग तब लेते हैं जब इक्वेशन होता है। यहां से इक्वल टू का साइन आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मान निकालिए। पहला साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, हमें फर्स्ट में क्या दिया गया है, फर्स्ट में हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सॉल्व कर लो। यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर और 90 माइनस 27 करें। अब 90 माइनस 27 करने पे 63 आ जाएगा। अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा यहां पे कॉस स्क्वायर, अब 17 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73 किया जाए 17 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 और माइनस 73 प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सॉल्व कर लो जरा सा इसको। कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक बात आपको पता होगा कि साइन
90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस, अब सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है ना, तो यहां से आप इसको कॉस कर लो, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब साइन 73 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 बाय 1 कहने का मतलब 1 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसका मान निकालिए, एक का मान 1 के बराबर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन में हमको दिया गया है साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री जोड़ कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब यहां पे सॉल्व कर लो इसको। यहां पे देखो साइन 25 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 करने पे 25 आ जाएगा, और कॉस 65 डिग्री, कॉस 25 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 65, तो 90 माइनस 65 आ जाएगा, और साइन 65 डिग्री। सॉल्व कर लो। अब एक बात आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 65 डिग्री और इंटू कॉस 65 डिग्री जोड़ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 65 डिग्री, और ये भी कितना आ जाएगा साइन 65 डिग्री। अब यहां पे देखो कि कॉस को कॉस से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर, यहां से कितना आ गया कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, साइन को साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर, तो मतलब आ जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब आपको इतना पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, इसका मतलब यहां पे कितना आ गया 1, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा।